नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल PK2 TV और मैं जो हाजी मोहम्मद बशीर सोल्जर। नाज़रीन, आजकल निगरान वज़ीर आज़म पर बहुत से तबसरे हो रहे हैं। हालांकि मीडिया के एंकर, सियासतदान सब जो किसी ना किसी तरह किसी ना किसी अदारे से अटैच हैं। हत्ता कि अवाम भी ये बात जो है ना बरहमला जानती थी कि नाम कहाँ से आएगा, कौन देगा नाम, तो उसके बावजूद भी इस पर तबसरे बस अपने अपनी दुकानदारी चमकाने के लिए है। नाज़रीन, ये आजकल बहुत ये चंद सालों से मसला चल रहा है कि अमेरिका की गुलामी और आर्मी एस्टेब्लिशमेंट की इजारादारी, लेकिन कोई ये बताता नहीं है कि ये आज से तो शुरू नहीं हुआ। ये तो 1947 में जब पाकिस्तान बना तो लियाकत अली ख़ान ने मुल्क के हालात के पेश नज़र अमेरिका से $2 अरब की अमदाद मांगी और साथ फौजी साजो सामान भी मांगा। तो अमदाद तो दे दी गई, और लेकिन शराइत उसी तरह की जिस तरह की आजकल IMF की होती है। तो ये तो मामला उस वक़्त ही शुरू हो गया कि हम जो है ना वो अमेरिका हमारे में हर हाल में दखील रहेगा। उसके बाद जो रियासती जबर है वो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह 1948 सितंबर की वफ़ात के बाद जनरल मोहम्मद अयूब का कमांडर इन चीफ बन गया। हालांकि जनरल ग्रेसी और कायदे आज़म ने ये अख्तर अब निश्तर ने भी ये लिखा था, कहा था कि ये आदमी सियासी अज़ाइम रखता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो कमांडर इन चीफ बन गया। और यहाँ से जो है वो रियासती जबर शुरू हो गया। किस तरह कि दूसरा गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद, उसने क्या किया कि उसने इसकी मुलाजमत में 4 साल की तोसी कर दी, वरना इसने 1954 में रिटायर हो जाना था। तो उस वक़्त के सलासा जो है ना उसको कहा जाता है कि कमांडर चीफ मोहम्मद अयूब खां, गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद अली बोगरा, ये सलासा जो है ना इन्होंने इक़्तिदार पर मुकम्मल दस्तरस हासिल कर ली। हालांकि रावलपिंडी बगावत केस में के बाद जो है मोहम्मद अयूब खां, जनरल अयूब खां, वो अपने आप को बहुत ताकतवर और रियासत का मुहाफ़िज़ समझने लगा था। तो नाज़रीन, इस तरह निज़ामुद्दीन को वज़ीर आज़म से ओहदे से हटाकर उस वक़्त के जो पाकिस्तान में सफ़ीर थे मोहम्मद अली बोगरा, अमेरिका में पाकिस्तान के, उनको वज़ीर आज़म बना दिया गया और एक कसर सारी ख़त्म हो गई। और ये तीनों जो है ना अमेरिका के दौरे पर गया वज़ीर आज़म, और वहाँ जो है ना जो भी मुस्तक़बिल के फ़ैसले थे उनके मतलब उनकी हाँ में हाँ मिलाने का वादा कर लिया। वज़ीर आज़म साहब का को निज़ामुद्दीन को इसलिए हटा दिया गया कि उसने सीटों में शिरकत से जो है ना वो अनकारी था, उसको मुनासिब नहीं समझा था। आप जो पुराने लोग समझते हैं सीटों किया था, अमेरिका के जो थे वो एक मुआहदा था, एक जो है जिस तरह से नीटो है इस तरह के। तो इस वजूहत की वजह से जब जनरल अयूब कमांडर इन चीफ बन गया और गुलाम मोहम्मद में उसके जो है ना एक्सटेंशन दे दी 4 साल की, तो उसके बाद वो सारा मामला जो है वो इन तीनों के हाथ चला गया। हालांकि उसमें
तीसरा उसमें बाद में जो है ना सिकंदर मिर्ज़ा जो ब्यूरोक्रेट था वो इसमें शामिल हो गया कि उसने जो है ना हमवार किया रास्ता मार्शल लॉ के लिए। तो जनरल यूब ने मुकम्मल तौर पर मार्शल लगा दिया 58 में, और उसके 6 महीने बाद ही उसको सिकंदर मिर्ज़ा को भी उसने माजूल कर दिया। तो ये इससे आप समझ सकते हैं कि ये जो है अमेरिका के साथ उसकी साझेदारी या उसकी मुदाखलत तो आज नहीं है, शुरू से है। इस तरह रियासती जबर आज से शुरू नहीं है, ये जो है ना पाकिस्तान के बनने के साथ ही शुरू हो गया। तो ये तो उसके बाद जो सियासतदान आए उसमें देख लें आप कि उसमें ये एक साबरा गंद किस वक्त शुरू हुआ, पहले भी होगा, लेकिन जब 85 में असम्बली बनी गैर सियासी व गैर जमाती, तो उसके बाद जब जनरल ज़ियाउल हक साहब शहीद हो गए तो बेनज़ीर साहबा की हुकूमत आई, तो उस वक़्त से मामला ये सियासतदानों का गंद शुरू हुआ जो खुलकर सामने आ गया, क्योंकि जो जरदारी साहब 10% के नाम से बहुत मकबूलियत हासिल की। और मैं इसका ऐनी शाहद हूँ, इसलिए कि हमारा एक जो है ना तलक वाला रिश्तेदार एस्टेब्लिशमेंट डिपार्टमेंट में सर्विस करते थे इस्लामाबाद, तो उनके पास हम गए, FIA में भर्तियाँ थी, तो उन्होंने कहा कि देखिए जी बात ये है, मेरिट की बात कोई नहीं। पहले जब मेरिट की बात थी तो मैंने अपना बेटा सब इंस्पेक्टर भर्ती कराया था, इंस्पेक्टर तो आपका भी करा दिया था, मेरिट था। अभी मेरिट की बात नहीं है, अभी तो जरदारी साहब की जो है ना पर्ची चलती है डिपार्टमेंट में, उसके थ्रू आप जो है ना ये सर्वा हासिल कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए उस वक़्त 3 लाख या 3.25 लाख रुपया, ये तकरीबन अब मैं बात कर रहा हूँ 86-87 की, तो उस वक़्त 3 लाख रुपया। तो उसने कहा ये जो किसी और के थ्रू आप देंगे तो हो सकता है कि पैसे भी जाएं और आपका काम भी ना हो। अगर मेरे थ्रू जाएंगे तो कम अज़ कम इतना होगा, आपको बेटा जो है ना वो जाएँ या पैसे वापस आ जाएंगे, आपको जॉब मिल जाएगी। तो उस वक़्त फिर ऐसा गंद शुरू हुआ कि ये बढ़ता ही गया, करप्शन का अरूज हो गया, सियासतदान करप्ट हो गए, अक्सरियत जो थी वो गंद इतना बढ़ गया कि वो अपने आप को जो है ना ब्लैकमेल होने पर जो मजबूर हो गए। तो मज़ीद तरक्की कसर जो थी वो एस्टेब्लिशमेंट ने अपनी एक पॉलिसियों के तहत, जैसा कि ये 1.5 साल से हो रहा है, समझ आ गई, जो उनके गंद में कोई कसर थी सियासतदानों के, तो वो एस्टेब्लिशमेंट ने पूरी कर दी है, जो इमरान खान के खिलाफ जो अदम इत्मीनान पेश करके फिर जो कुछ भी हुआ जो आपके सामने है। अभी ये उनकी पॉलिसी इस तरह कामयाब हुई कि वो चाहते थे कि इमरान खान को इस वक्त हटाया गया, उस वक्त तो उसकी मकबूलियत बहुत ज़्यादा कम हो गई थी, तो ये भी गंदे हो जाएं तो वो तो पहले गंदा हो गया, तो फिर सारे रास्ते जो आसान हो जाएंगे। तो ये सब कुछ जो था वो अभी से नहीं होगा, लेकिन अब जो सेटअप बन रहा है वो मार्शल लॉ के लिए सारे रास्ते हमवार हो गए हैं। किसी भी वक्त अगर कोई सियासी पार्टी जो इस काबिल ही नहीं है अभी कोई जो है ना वो इस मामले को चैलेंज कर सके, क्योंकि नून लीग तो बहरहाल चाहती है कि और किसी को हुकूमत ना आए, मार्शल लॉ लग जाए तो उनको काबिल कबूल है। जहाँ तक पीपल पार्टी की ताल्लुक है, पीपल पार्टी शायद इसके ख़िलाफ़ हो, क्योंकि उसको सिंध में उम्मीद है कि हमारी हुकूमत दोबारा बन जाएगी। अभी वो इमरान खान के साथ जो है ना मुस्तकबिल ने काफ़ी चानस है कि PTI के साथ अलहाक करने की कोशिश करें, जिस तरह उन्होंने नून लीग के साथ किया। बार का वो इसमें कितनी कामयाब होती है ये मुमकिन है या नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा। अभी सारी सरतोड़ कोशिश है कि इमरान खान या तो हमारा जो प्रोग्राम है उसको एग्री कर ले, तो या फिर उसको जो है ना उसकी पार्टी को
अभी ये है कि या तो इमरान खान हमारे साथ एग्रीमेंट कर ले, या फिर उनकी पार्टी को इतना ज़्यादा डिग्रेड कर दिया जाए कि वो कोई खतर ख्वा जो है ना पोजीशन में ना हो। तो ये सारा सिलसिला है। ये जो अभी निगरान वज़ीर सब आए हैं, तो वो तो हर एक को पता है, लेकिन जवान आदमी हैं, अच्छा बोल लेते हैं वो। और हाँ, यहाँ जनरल राही शरीफ का नाम लिया जा रहा था, उनके साथ इसलिए कंप्रोमाइज़ नहीं हुआ कि वो खुद एक कामयाब साबका आर्मी चीफ थी, तो वो नून की के साथ इतनी हमदर्दी नहीं रखते, और ना ही वो पीटीआई को, इमरान खान को इतना डिग्रेड करना चाहते हैं, जिस पर उनके साथ ये मामला तय नहीं हो सके। और ये काकड़ साहब जो हैं, ये उसी तरह हुआ जिस तरह उस वक़्त तारुल कादरी साहब को और इमरान खान को राहील शरीफ साहब ने बुलाया था। तो तारुल कादरी साहब ने तो 5-6 घंटे इनको लेक्चर दिया, तो कहा कि नहीं, मैं तो एक नए निज़ाम की का हामी हूँ, इस निज़ाम के तहत जो है ना मैं नहीं चल सकता। तो इमरान खान को कहा किया, तो उन्होंने कहना ठीक है जी, जैसा आप कहेंगे वैसे ही होगा। तो अभी जो है ना वही स्टेज आ गया कि राहील शरीफ साहब ने कहा कि नहीं, आपके जो है ये जितना जो है प्लान है, इसके साथ मैं नहीं चल सकता। बाहर क्या आगे तो ये कहा वज़ीर आज़म साहब, वो सब अपने तौर पर कुछ नहीं करे। हाँ, अपने तौर पर जो ये जो है करेंगे, वो महकमों पर इतना दबाव डालेंगे जो इनके अंडर हैं, और हालात को जो है ना ठीक करने की कोशिश करेंगे, या जारदारी को ख़त्म ये जो है आज़ादारी और ये माशरती इलाजन को दबाव डालेंगे महकमों पर, उनको सुधारने की कोशिश करेंगे। लेकिन पीटीआई के मतलब जो पॉलिसी है उसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा, वो उसी तरह चलेगी जैसे पहले चल रही है। तो ये नाज़रीन बातें हैं, ये आप देखेंगे कि आने वाले वक़्त में जो है ना वो ये प्लान कब मुकम्मल होता है। ये फ़िलहाल तो इलेक्शन की नज़दीक कोई बात नहीं है, ये तो हर आदमी तकरीबन अब समझ चुका है। दूसरी बात ये है कि आने वाला अरवी साहब के सदारत के बाद आने वाला सदर कौन होगा, तो ये आप ज़हन में रख लें कि आने वाला सदर जो होगा वो जनरल रिटायर जो है ना वो होगा, तो राहील शरीफ होगा, जो कमेंटमेंट तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। अब कैसे होगा, क्या होगा, रेफरेंडम होगा, लेकिन इस निज़ाम को इस हद तक गंदा समझ लिया गया है कि इसके निज़ाम के साथ आगे मुल्क नहीं चल सकता। तो नाज़रीन, ये बातें हैं, तो होगा वो जो मंजूर खुदा होगा, लेकिन फ़िलहाल हालात में कोई तब्दीली आने के आसार नहीं हैं। जिस तरह अवाम चक्की में पीस रहे हैं, इस तरह पीसते रहेंगे, बल्कि मज़ीद जो है ना वो पीसते जाएंगे। तो अल्लाह ताला से दुआ कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा, और हमारे लिए भी दुआ करता रहें। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।